हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करते हैं हम एनुअल एग्जाम का सिलेबस। फर्स्ट है जो चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, क्या नेम है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब एंड क्यूब रूट्स निकालने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर 3 पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको 2 से 20 तक स्क्वायर याद करवाए थे और क्यूब रूट करवाए थे। आज स्टार्ट करते हैं, रिपीट कराता हूँ दोबारा मैं। पहले स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से, या लिखेंगे स्क्वायर, पहले लिखेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर पता है किसी टर्म नंबर का डबल, जिस नंबर का डबल टर्म्स करते हैं वो कहलाता है हमारा स्क्वायर। जैसे कि हम मान लीजिए 2 का स्क्वायर करना मान लिए तो लिख सकते हैं 2 × 2 = 4, ठीक है। ऐसे ही 3 का स्क्वायर करना मान लिए 3 × 3 = 9। ऐसे 4 का स्क्वायर करना मान लिए 4 × 4 = 16। ऐसे 5 का 5 × 5 = 25। 6 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 6 × 6 = 36। ऐसे 7 का स्क्वायर करेंगे 7 × 7 = 49। समझ में आ रहा है? किसी टर्म का डबल करना वो हमारा क्या कहलाता है, स्क्वायर। हिंदी में बोलते हैं इसको वर्ग। क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्ग। ऐसे 8 का स्क्वायर करेंगे हम 8 × 8 = 64। 9 का स्क्वायर करेंगे 9 × 9 = 81। ये लास्ट टाइम भी करवाया था, इस बार आपको कॉपी के फर्स्ट पेज में ये दोबारा लिखना है। सब लोग कॉपी के फर्स्ट पेज में इसको स्टार्ट करेंगे, जहां से चैप्टर स्टार्ट होगा वहीं आप इसको दोबारा राइट करेंगे, ठीक है। फिर 10 का स्क्वायर करेंगे 10 × 10 = 100। ऐसे 11 का स्क्वायर करेंगे 11 × 11 121। 12 का स्क्वायर करेंगे 12 × 12 144। ऐसे ही हमारे पास क्या जाएगा 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे 13 × 13 कितना हो जाएगा 169। ऐसे 14 का स्क्वायर करेंगे 14 × 14 कितना हो जाएगा ये हमारे पास 196। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 × 15 225। 16 का स्क्वायर करेंगे 16 × 16 256। 17 का स्क्वायर करेंगे 17 × 17 289। फिर 18 का स्क्वायर करेंगे 18 × 18। इसका मतलब क्या है कि हमने 18 की मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 324। ऐसे 19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 × 19 361। ऐसे 20 का स्क्वायर करेंगे 20 × 20 = 400। ऐसे 21 का स्क्वायर करेंगे 21 × 21 441। तो यहाँ तक सफिशिएंट है। आपको क्या करना है 21 तक ऐड कीजिए, आप खाली 20 तक क्या करोगे लर्न कर लीजिए। इसको आपको क्या करना है, राइट करना है और लर्न करना है, ठीक है। आपको लिखना भी है और याद भी करना है। तो ये तो हमारी बात हो गई किसकी, स्क्वायर की। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट। तो पहले हम क्यूब के बारे में बताएंगे, फिर इसका हम क्यूब रूट बताएंगे। तो स्क्वायर ये हो गया। अगर स्क्वायर रूट पूछा जाएगा आपसे, मान लीजिए कि 169 का स्क्वायर रूट, अगर नंबर के ऊपर हम ये बना देते हैं तो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या है 2 बार टर्म्स लिखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर के अंदर 2 टाइम्स क्या लिखा है, वो नंबर लिखा गया है। जैसे 13 × 13 होता है हमारा, तो इसका मतलब यही तो हुआ। तो आपको जब स्क्वायर में लिखा होता है इसका मतलब होता है पेयर। क्या मतलब होता है, पेयर। तो ये पेयर बना देंगे और पेयर से एक नंबर बाहर निकल आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। 169 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी याद कराया है कि 13 कहाँ है, देखो ये आया 13 का स्क्वायर रूट कितना दिया 169। 169 का स्क्वायर रूट कितना है 13 और 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169। समझ में आ गया? इसी से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, इसी से स्क्वायर याद करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम क्या, क्यूब। अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से क्यूब। देखिए क्यूब फटाफट जल्दी से, फिर एक्सरसाइज हो जाएगी। देखिए अब स्टार्ट करते हैं क्यूब। ये आपको क्या करना है, लर्न भी करना है और लिखना भी है कॉपी में, ठीक है। राइट हैंड लर्न। तो पहला हमारा क्या है 2 का क्यूब। तो मतलब वही, जब स्क्वायर निकालेंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और जब क्यूब निकालेंगे, क्यूब मतलब पावर इसकी क्या है 3 है, जिसकी पावर 3
3 टाइम्स लिखना। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया। ऐसे ही 3 का क्यूब करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ऐसे ही 4 का क्यूब करेंगे हम, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ऐसे ही 5 का क्यूब करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ऐसे 6 का क्यूब करेंगे बेटा, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। ऐसे 7 का क्यूब करेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। 8 का क्यूब करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64, 64 8 जा कितना हो जाएगा 512। फिर 9 का करेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 9 81, 81 9 जा 729। ऐसे 10 का क्यूब, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। ऐसे यहाँ आ जाएगी 11 का क्यूब है, 11 इंटू 11, 11 इंटू 11, 11 11 जा 121, 121 की करेंगे 11 जा 1331 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे 12 का क्यूब करेंगे, 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 12 जा 144, 144 में तो आ जाएगा 7728। तो यहाँ तक आपका क्या है सफिशिएंट है। तो आपको 12 का क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट आप क्यूब आपको क्या करना है लर्न करना, नंबर का क्यूब आपको लर्न करना। अब हमारा मेन टॉपिक क्या है, क्यूब तो हमने आपको बता दिया ये होता है। अब नेक्स्ट क्या है क्यूब रूट। तो अगर ये नंबर लिखा है 1728, तो इसका क्यूब रूट निकालना है। अभी ये लगा दिया तो क्या है ये स्क्वायर रूट है। जब इसमें हम 3 लगा देंगे, ऐसे करके लगाएंगे, इसकी ये जो चोंच लिखी है तो इसकी चोंच के ऊपर लगाएंगे, चोंच के ऊपर लगाएंगे, इसे बोलेंगे 3। मतलब अंदर जो टर्म है वो क्या है स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, सॉरी क्या है जो अंदर टर्म है इसका क्यूब रूट निकालना है। इसका मतलब क्या है जो नंबर अंदर वाला है वो 3 टाइम्स मल्टीपल है, 3 टाइम्स मल्टीपल है किसी का। तो अभी मैंने बताया 1728 किसका होता है स्क्वायर रूट, क्यूब किसका होता है 12 का। तो इसे लिख सकते हैं 12 इंटू 12 इंटू 12। तो ये हमारा हो गया स्क्वायर रूट। अब इसमें क्या करते हैं स्क्वायर रूट में पेयर बनाते हैं, इसमें 3 का बनाते हैं, 3 नंबर का क्या करते हैं पेयर बना देते हैं। अब यहाँ से एक नंबर बाहर निकल आता है, तो यही हमारा क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। ये क्या होता है क्यूब रूट, यही हमारा नंबर का क्या होता है क्यूब रूट होता है। अभी तो आपको मैंने 12 तक याद था तो मैंने आपको बता दिया ऐसे करना है। अगर याद नहीं होता तो आप कैसे करते हैं, तो इसका फैक्टर कर लेते हैं, क्या करते हैं फैक्टर करते हैं, यहाँ से ऐसे करके फैक्टर कर लेते हैं। तो ये पता है 12 से करेगा, 12 बन जा 12, कितना आएगा यहाँ पे 5, कितना हो जाएगा 52। अब 12 4 जा 48, कितना बचा 4, 12 4 जा 48। अब 12 से करेंगे, 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, 12 बन जा 12। तो ये फैक्टर आ गए। इसी जो फैक्टर निकल के आए इसी को हम इसके अंदर लिख देते हैं, इसी को इसके अंदर लिख देते हैं, फिर पेयर करके निकाल देते हैं। तो यहाँ से क्यूब रूट निकालना सीख लिया आपको। तो मैंने आपको क्यूब रूट निकालना सिखा दिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। ये सब आप कॉपी में, ये तो नोट मत करना कॉपी में, ये मत करना नोट, खाली कॉपी में इतना नोट कर लेना, स्क्वायर रूट स्क्वायर या रूट कर लेना नोट, और क्यूब नोट कर लेना। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, बुक ले लेता हूं मैं। बुक में पहला दिया है एक्सरसाइज 4.1, लिख दे रहा हूं यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1। फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो हमें फॉलोइंग नंबर की क्या करना है क्यूब निकालना। तो ए पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कितना दिया है 3 का क्यूब निकालना है। तो मैंने अभी बताया क्यूब निकालना है, तो क्यूब इसको 3 के आगे लिख दो, 3 का क्यूब, इसको क्यूब निकालना है, 3 का क्या निकालना है क्यूब निकालना है। तो आप ऐसे करना, इसी में कर देना, आप पूरा दोबारा मत लिखना, हम ऐसे क्वेश्चन में 3 लगा देना। इसे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 जा 9, 9 जा 27। तो मैंने याद भी करा रखा आपको, क्या ऐसे लिख लीजिए। ऐसे 10 का करना है, 10 का क्यूब, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000। ऐसे हमें देखो सी वाला आप स्वयं कर लेंगे, डी देख लीजिए, डी कितना है -15 का क्यूब, तो -15 इंटू -15 इंटू -15, तो 15 15 जा 205,
205 के करेंगे तो कितना जाएगा 625 आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, तो 625 के फिर 15 से कर देंगे। पहले 15 के करेंगे तो कितना आएगा 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 या 225 ऐसे कर लो ना। देखो 15 करेंगे मल्टीप्लाई 5 5 का 25 5 2 7 5 1 तो 5 2 और 2 2 5 2 2 5 की फिर 15 से करेंगे 5 5 का 25 ठीक है 5 2 10 और 12 5 2 10 है 11 ऐसी 5 2 2 तो ये 5 हो गया ये 7 हो गया 3 हो गया 3 तो 3 3 7 आ जाएगा 3 3 7 5। अब देखिए एक माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस तो आंसर क्या लगाएंगे माइनस 3 3 7 5। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लाई करके देख लेना आपको, अगर नहीं आता हो टेबल तो मल्टीप्लाई याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए ई वाला कर लेंगे आप सेम। एफ देख लीजिए, एफ दिया है 0.1 का क्यूब तो 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 तो 1 की बात से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 बन जा 1 1 बन जा 1। अब कितनी बार पॉइंट लगा 1 2 3 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाना, 3 डिजिट के बाद हमें क्या लगाना पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 के आगे पॉइंट लगाना है। तो वहां से कितना आया, इसके आगे 0 लगाओ या मत लगाओ 0.001 डेसिमल अच्छा नहीं लगता इसलिए हम आगे 0 लगा देते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे ये लगाओ या मत लगाओ नंबर पूरे मिलेंगे ठीक है। तो 0.001 आंसर है। तो ए का फर्स्ट पार्ट सब हुआ है। सेकंड देखिए, सेकंड देखिए पार्ट क्या है। सेकंड का ये 6 8 5 9 फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो आपको मैंने बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर से ही निकलते हैं। तो आपको पता है प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर जिसका सेल्फ फैक्टर क्या हो 1 हो, जो सेल्फ के डिजिट से डिवाइड हो किसी और नंबर से डिवाइड ना हो तो उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 है तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2। प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया 2, 2 के बाद 3 फिर 4 2 से डिवाइड हो जाता है, फिर 4 नहीं होगा 5 फिर 7 फिर ऐसे 11 13 फिर 15 हो जाता है 16 17 फिर 19 फिर 23 फिर 24 25 26 27 29 ऐसी मतलब 31 फिर 39 हो जाता है 37 नहीं होता है। ऐसी मतलब ये आपकी सीरीज चलती रहती है प्राइम नंबर। ठीक है बेटा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए तो इस नंबर से हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। हमें प्राइम नंबर का यूज करना है बस, और कोई नंबर का यूज नहीं करना है। तो इस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए यहाँ 6 8 5 9 इसको हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन निकालते हैं। क्या कर लो, हमें क्या करना है फाइंड द प्राइम फैक्टर व्हिच इज द फ्लोइंग आर परफेक्ट क्यूब। बताना है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें ये बताना है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो मैंने आपके लिए बताया क्या करेंगे, इस नंबर को पहले डिवाइड करेंगे। ये नंबर देखिए 2 से करेंगे 2 से नहीं होगा 9 आ रहा है। 3 से करेंगे 3 2 6 3 2 6 2 बचा 25 हो गया, ये भी 3 से नहीं होगा। ये नंबर लास्ट में आ रहा है 3 की टेबल 19 बच रहा है। 2 3 2 6 3 2 6 2 बचा 25 3 8 जा 24 ये लास्ट में 19 आ रहा है। तो हमने अपने पास से क्या लगा दिया अप्रोक्सीमेट मतलब लेट कर लिए नंबर 19 से होगा और किसी डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसको 19 से करेंगे 19 2 या 38 19 3 या 57 आ जाएगा ना। अब कितना बचा 57 में से करेंगे तो 8 1 कितना बचेगा हमारे पास। अब 68 को 57 से माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा 11 बचेगा। अब यहाँ कितना हो गया 115 हो गया। 115 है तो कितनी बार मल्टीप्लाई है 115 आ जाए 19 3 हो गया 19 4 जा करेंगे ठीक है 19 5 है। ये इसके बाद जाएगा 6 टाइम जाएगा, कितने जाएगा 6 टाइम। तो 6 19 6 जाएगा कितना होता है मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे करके 9 6 5 आया 6 और 5 या 114 कितना होता है 114 कितनी टाइम जाएगा 6 टाइम। 1 बचा 19 बचा 19 समझ आ गया। फिर 19 से करेंगे 19 2 जा 38 होता है ज्यादा हो गया 19 बचा 19। अब करेंगे कितना बचेगा। अब यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना 17 बचेगा। कितना बचेगा 17। तो 19 9 से कितना होता है 171 कितना होता है 171। तो ये 9 टाइम्स नहीं आएगा तो 19 बन जाए 9।
तो ये हमारे पास कितना आ गया 19 इंटू 19 इंटू 19। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, बताना है परफेक्ट क्यूब है या नहीं। ये लिखने के बाद हम इसका पेयर बना देंगे। अगर 3 का पेयर बन जाता है, अगर 3 नंबर का पेयर बन जाएगा, क्या निकालना है स्क्वायर रूट। यहाँ बनाया स्क्वायर रूट लगा दिया, क्या लगा दिया स्क्वायर रूट लगा दिया, सॉरी यार स्क्वायर रूट आ रहा है करके क्यूब रूट लगा दिया, क्या लगा दिया क्यूब रूट। क्यूब रूट लगाने में अगर पेयर बन जाता है तो बोलेंगे इट इज अ परफेक्ट क्यूब, लिख देंगे हेंस इट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो ये हमारा क्या बन गया परफेक्ट क्यूब, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर क्यूब रूट बन जाता है, क्यूब 3 का पेयर बन जाता है तो क्या बोलते हैं हम परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब, लिख सकते हैं यस यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, फर्स्ट समझ में आ गया। सेकंड देखो, सेकंड वाले दो 3 2 7 6 8 ये सब नंबर सेम टू सेम है, आप सबका ऐसे ही स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर 3 का पेयर बन जाएंगे तो परफेक्ट क्यूब होगा, अगर 3 का पेयर नहीं बनेगा तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो आप सेम टू सेम अपने आप करेंगे, सबका सवाल करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब बी का कराते हैं। बी का फर्स्ट, फाइंड द लिस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक देम परफेक्ट क्यूब। पहले हमें परफेक्ट क्यूब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसमें लिखा नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें पहले नंबर का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद अगर 3 का पेयर बन जाता है 3 का तो क्या लिखेंगे इट इज अ परफेक्ट क्यूब। अगर 3 का पेयर नहीं बनता है और किस नंबर की कमी होती है पर क्यूब बनने में, उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही हमें क्या करना है क्वेश्चन में बताना है किस नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए क्वेश्चन है 1 3 5 0 0। तो इस नंबर का पहले क्या करेंगे हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो निकालो साइड 1 3 5 0, आपको कॉपी में ऐसे ही करना है। ठीक है, अब ये 2 से हो जाएगा, 2 6 12 15 हो गया, 2 7 जा 14 2 5 जा 10, 2 से किया 2 3 6 2 3 6 2 7 जा 2 5 जा। अब किससे होगा ये, अब ये 5 से हो जाएगा, 5 6 जा 30 कितना जा 3 5 7 जा 5 5 जा। अब किससे करें 5 से कर लीजिए, फिर 5 बन जा 5 5 3 जा 15 5 5 जा, फिर 5 से कर लीजिए 5 1 2 जा 10 5 5 कितना बचेगा 3 5 7 जा। ठीक है, अब 3 से 3 9 जा 3 3 जा 3 बन जा। तो ये हमारे पेयर ग्रुप निकला है। तो निकाल लीजिए, लिख लीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 3 का पेयर बना लीजिए, एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया। किस नंबर की कमी है परफेक्ट क्यूब बनने में, अगर 2 नंबर हमारे पास और आ जाए तो हम बोल सकते हैं परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो जो नंबर की कमी होगी वही हमें लिखना आंसर में, जो नंबर की कमी होगी वही हमें क्या लिखना आंसर में लिखना है। तो यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब लिख के लिखना था, लिख लो। अब किससे मल्टीप्लाई करें, ये नहीं नंबर क्वेश्चन देखिए बुक में क्या दिया, आगे क्या दिया है देखिए, फाइंड द लिस्ट नंबर बाय व्हिच फॉलोइंग नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक परफेक्ट क्यूब। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो किस नंबर की कमी है, 2 नंबर की कमी है। तो लिखेंगे नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक शुड बी मल्टीप्लाइड बाय किसके करो, किस नंबर से 2 की गणना 2 y 2 टू मेक देम परफेक्ट क्यूब। ये हमें क्या कहते हैं आंसर, हमें इतना ही आंसर निकालना है। लिख दो नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक देम परफेक्ट क्यूब, जिससे हमारा क्या परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। समझ में आ गया। देखिए इसके बाद लिखना है लिस्ट नंबर क्या लिख दो है, लिस्ट नंबर कितना आ गया 2। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए फटाफट, जिस नंबर की कमी होगी वही नंबर हम वहां लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट सी पार्ट, बाकी आप सेम से अपने आप कर लेंगे। ठीक है, सेकंड देखिए बी का सेकंड ए, फाइंड द लिस्ट नंबर बाय व्हिच
मल्टीप्लाई बाय द क्यूब। इसमें क्या करना है, किस नंबर से डिवाइडेड करना है टू मेक देम परफेक्ट क्यूब, किस नंबर से डिवाइड करें वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसमें क्या हमें डिवाइड करना है 1080 1080, तो लिखो यहाँ 1080 कर दो, वही डिवाइड कर दीजिए 2 से, 2 5 जा 10, 2 4 जा 0, 2 2 जा 2 7 जा 0, 2 1 जा 2 3 जा 2 5 जा 5 2 जा 5 7 जा 3 9 जा 3 9 जा 3। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अब लिख लीजिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ऐसे करके लगवाया था, ऐसे लगवाया था, तो आप चाहे लगा दो या यहाँ मत लगाओ, कोई गलती नहीं है, ठीक है। लगाना चाहो लगा दीजिए, नहीं लगाओ तब भी गलत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्यूब रूट नहीं निकालना है, हमें बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब होगा या नहीं होगा, ये चीज बतानी है। अगर निकालना होता है क्यूब रूट क्वेश्चन में दिया होता तो हमें ये लगाना जरूरी था, इसलिए लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस लगा के देते हो तब भी गलत नहीं जाएगा, ठीक है बेटा। तो हमें क्या करना है, बताना है। तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब किस नंबर की कमी है परफेक्ट क्यूब बनाने में, 2 नंबर 5 की कमी है, 5 5 से 25। अगर हम 2 बार 5 मिल जाए हमारे पास तो हम बोल सकते हैं यहाँ परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो देखो सिंपल तरीका है जैसे बताया था। तो चाहे तो आप 25 नंबर से इसे डिवाइड कर लीजिए, 25 नंबर से और आ जाए हमारे पास तो ये डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह से परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। या इस 5 नंबर को यहाँ से रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। अगर 5 नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ये भी परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, थोड़ी देखो बुक में लिखा है बी डिवाइडेड, थोड़ी लिख लीजिए बुक के हिसाब से, लिखिए बी डिवाइडेड किससे करेंगे नंबर, ये नंबर कौन सा बचा, 5 बचा खाली, 5 नंबर से डिवाइड कर देंगे। इन बी डिवाइडेड 1080 बाई 5, फिर क्या हो जाएगा, टू मेक परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। फिर लिख लीजिए हैंस, इसमें हैंस लेस नंबर पूछा, हैंस लेस नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास 5। यही हमारा क्लियर है बात। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, कर लेंगे पार्ट बाकी। सी देखिए, सी का फर्स्ट, विदाउट कैलकुलेशन फाइंड विच द फॉलोइंग नंबर्स आर क्यूब्स ऑफ इवन नंबर एंड ऑड नंबर। हमें अब तक हम कैलकुलेशन करते थे, फैक्टराइजेशन निकाल करते थे, फिर बताते थे वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें कैलकुलेशन नहीं करना, ना ही फैक्टराइजेशन करना, नंबर को देखो और बताओ परफेक्ट इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो देखिए फर्स्ट का ये देखिए 729, तो इसमें देख के बताना है नंबर इवन नंबर है या नहीं है। तो कैसे करना, देखिए देखो लास्ट डिजिट चेक करेंगे, क्या करेंगे लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट हमारे को 9 आ रही है, 9 हमारा क्या होता है, ऑड नंबर होता है, इवन नंबर होता है। इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 की टेबल से डिविजिबल हो जाता है, जो 2 की टेबल में आते हैं वो होते हैं इवन नंबर। 2 4 6 8 9 10 ऐसे करके इवन नंबर आता है। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, 3 5 7 ये हमारे क्या है ऑड नंबर। तो यहाँ 9 है, 9 ऑड नंबर होता है, तो लिखेंगे 9 9 क्या लिखेंगे, सॉरी लिख लीजिए 9 इज ऑड नंबर। अगर 9 ऑड नंबर तो इसका परफेक्ट क्यूब भी क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है। लिख दीजिए सो क्यूब, लिख दीजिए सो क्यूब विल बी ऑड, क्या होगा, सो क्यूब विल बी ऑड नंबर, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड और बता दो एक बार क्या क्वेश्चन है, 4096 4096। तो देखिए प्लेस की इवन नंबर है तो लिख देंगे 6 इज इवन नंबर, सो क्यूब विल बी इवन नंबर, ठीक है। आंसर समझ में आ गया।
अगर लास्ट प्लेस अगर इवन नंबर तो कोई भी इवन होगा, लास्ट प्लेस अगर ऑड नंबर तो कोई भी ऑड होगा। क्लियर है बात मेरी? ठीक है, आप जैसे देखिए सेकंड वाला देख लीजिए इसका, इसके बाद क्या करना है सेकंड, बाकी पार्ट हम सेम कर लेंगे। सेकंड दिया है विदाउट कैलकुलेशन फाइंड द फ्लोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब। इसमें भी बताना है हमें बिना कैलकुलेशन करके बताना है ये परफेक्ट क्यूब होगा या नहीं होगा। तो देखिए 100, अब देखिए यहाँ पे 100 हमें पता है कोई भी नंबर 3 टाइम्स लिखा होता है तो परफेक्ट क्यूब होता है, कोई भी नंबर 3 टाइम्स लिखा होता है तो परफेक्ट क्यूब होता है। तो बेटा ये देखिए 3 टाइम्स लिखा नहीं है तो वहां करेक्ट लिख दीजिए नंबर एंड विद। देखिए अब यहाँ 2 जीरो है, अगर 3 जीरो आ जाते हैं हमारे पास 3 वाला आ जाते हैं, जैसे 1000 होता है तो 1000 लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये परफेक्ट क्यूब हो गया, 3 टाइम्स हो गया। और 100 आया तो 100 को 10 इंटू 10 चाहिए हो गया, एक नंबर और कॉमन 10, अगर एक बार 10 आ जाएगा तो परफेक्ट क्यूब बन जाता है, मगर ऐसा हुआ ही नहीं, इसलिए हम लिख देंगे हैंस, लिख दीजिए नंबर एंड विद कितने जीरो से ऐड है 2 जीरो, लिख दीजिए 2 जीरोस। सो बुक के साथ लिख रहा हूं मैं, बुक में लिखा है इट इज, एग्जांपल दिया उसमें लिखा होगा, ठीक है। सो इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब, समझ में आ गया? ये आप लिख देंगे। सेकंड वाला देख लीजिए, सेकंड वाला क्या है 1000 है, तो 1000 को लिख ही सकते हैं हम 10 इंटू 10, तो ये हो गया जीरो से हो गया, तो लिखेंगे इट इज अ परफेक्ट क्यूब, लिखेंगे इट इज अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर हो गया? लिखिए इट इज अ परफेक्ट क्यूब। ये ऐसे कर लीजिए, अगर थ्योरी में लिखनी है तो ऐसे लिखिए, मैं बता रहा हूं थ्योरी मत लिखो, थ्योरी करने से कोई फायदा नहीं है, आप ऐसे करो इसको, ना लिखना चाहो ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए 10 इंटू 10, तो क्लियर नहीं बना, लिखेंगे इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो आप करेक्ट लिखिए, पेयर मत बनाइए, ये करके कर लीजिए, ऐसे सही है, ठीक है, वो मत लिखिए थ्योरी बहुत बेकार है, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इसमें पेयर बन गया इट इज अ परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, नेक्स्ट है 10000, सी देखिए 1 2 3 4, 10000 नहीं और ज्यादा है 2 4, तो देखिए इसमें लिख सकते हैं हम 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो इसमें 3 का पेयर बन गया, एक पेयर रह गया, तो लिखेंगे इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। समझा बेटा? चाहे आप ऐसे कर लीजिए चाहे थ्योरी लिख लीजिए। अगला देखिए क्या है, अगला है आपका 3 और 3 6 जीरो है, कितने हैं 6 जीरो, यहां लिख दे रहा हूं, देखिए डी है कितने जीरो 6, 3 3 5 6, तो देखिए लिखेंगे 10 इंटू 10 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 1 2 3 जीरो 3 6 मिलाके 2 पेयर बन गया, लिखेंगे इट इज अ परफेक्ट क्यूब, इट इज अ परफेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, आज आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2, जल्दी देखिए 4.2, देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 देखिए एक बार वीडियो, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 4.2 पहला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर, वही है जो एक्सरसाइज 4.1 में किया था, हमने क्यूब रूट निकालना सिखाया था, ऐसे ही इसका क्यूब रूट निकालना है, तो मैं भी बता रहा हूं, दोबारा चेक करिए, दोबारा जिसने पीछे एक्सरसाइज नहीं देखी वो दोबारा देख लीजिए। 4000 का क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है 4000 के क्यूब रूट निकालना है, तो देखिए कैसे निकालते हैं, 4000 है, हां 4000 ही है, देखिए 4000 का क्यूब रूट, तो लिख दिया 4000, अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे, देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट, वही 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 1 0, फिर से 2 1 जा 2
फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ये फैक्टराइजेशन आप 7th क्लास तक कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है, आपको आता है ये। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो ये हमारा बन गया। अब इसमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है ना, 5 का क्यूब रूट। हाँ, अब आ जाए इंपॉर्टेंट, अब हमें क्यूब रूट निकालना है बेटा इसका। जब क्यूब रूट निकालना होता है तो हमें यहाँ क्यूब रूट लगाना पड़ेगा इसके लिए। अगर पेपर में दिया है फाइंड क्यूब रूट, तो हमें यहाँ क्यूब रूट करके दिखाना पड़ेगा। अगर क्यूब रूट करके नहीं दिखाया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चाहे आप तो डायरेक्ट इसमें कर लीजिए, 4000 लिखिए, फिर लीजिए उतना, फिर इसके क्यूब रूट निकाल लीजिए। अगर ये नहीं करना है अगर आपको, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में कर लीजिए, क्वेश्चन में ऐसे कर लीजिए, क्वेश्चन बना लीजिए, तो एक लाइन आपकी कम हो जाएगी, एक लाइन आपकी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है हमें क्या निकालना है, इसे क्यूब रूट निकालना है। तो ये चोंच के ऊपर आपको 3 लिखना है, ध्यान रखना, चोंच के ऊपर 3 लिखना, ऐसे मत लिख देना, ऐसे करके मत लिख देना, ऐसे करके। अगर आपने ऐसे करके लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी मल्टीप्लाई हुई है, जो कि आपकी गलत हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, 4000 लिखेंगे और ये बनाएंगे, और ये चोंच है इसकी, इसके ऊपर 3 लिखेंगे, छोटा सा अन्ना सा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्यूब रूट है, ठीक है। अब ये इसलिए आपने यहाँ निकाल लीजिए, क्यूब रूट निकालना तो वही करना पड़ेगा, ऐसे लेके करना पड़ेगा, यहाँ ऊपर 3 लगाना पड़ेगा। अब ये नंबर लिख लीजिए 2, इसके अंदर 2, इसके अंदर 2, फिर लिख दीजिए 2, फिर लिख दीजिए 2, फिर 5 लिख दीजिए, फिर 5, फिर 5। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे। तो इसका आंसर भी एक बार देखते रहेंगे हम लोग, तो आंसर भी देखना बहुत जरूरी है। पता अगर आप करवा रहे हैं तो हमारा आंसर गलत आ रहा है, हम करते जा रहे हैं जो कि हमारा क्या है, गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब देख लीजिए बेटा, अब यहाँ एक पेयर बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया, अब बीच का 2 रह गया, रहने तो कोई बात नहीं। यहाँ जिसका पेयर बन जाता है उसके बाहर हम एक नंबर निकालते हैं, पेयर मींस का डबल, जिसका ट्रिपल फॉर्म बन जाती है, क्या बन जाती है, ट्रिपल नंबर बन जाता है। ट्रिपल के ऊपर हम ये बना देते हैं, ठीक है, डैश 3 में आ जाते हैं, तो हम बोल जाते हैं उसको बाहर निकालते हैं। यहाँ से 2 बाहर निकल आएगा, क्योंकि 3 लिखा तो 3 मतलब एक बाहर निकालना, यहाँ से 5 निकल आएगा। अब अंदर जो बचा उसको ऐसे लिख देंगे क्यूब रूट, कितना बचा, 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10। अब इसका जो क्यूब रूट है ये 3 का, इसका निकालना है, तो 10 इंटू, अब इसका 4 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, अब ये तो हमारा 4 इसका क्यूब रूट आ गया, तो 1 के लगभग में होगा, 1.732। कोई गलती थोड़ी हुई है, देख ले एक बार, चेक कर ले एक बार, 2 1 जा 2, 0 0, 2 5 जा 0 0, 2 2 2 जा 2, 2 5 जा, ठीक है, सही तो किया है। 4 का देखिए टेबल दिया है, देखिए बेटा, यहाँ देख लीजिए आप सब लोग, बुक में देखिए टेबल दिया है, एक्सरसाइज 4.2 के नीचे टेबल दी है, देखिए इसमें क्यूब रूट टेबल दिया है, इसमें सभी की वैल्यू दी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यूब रूट 4 की निकालनी। देखिए 4 की क्यूब रूट वैल्यू कितनी दी है हमारी, 1.587, 1.587, तो लिख दीजिए 1.587, ये लिख दीजिए देयरफॉर ये हमारी वैल्यू होती है, इसकी कितनी होती है, 1.587। तो ये याद करनी पड़ेगी आपको, कुछ सवाल में आ जाएगा तो आपको याद करनी पड़ेगी 1.587, निकाल तो सकते नहीं, क्योंकि निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा क्यूब वाली पॉइंट वाली वैल्यू। तो आंसर कर लीजिए इसका, तो आंसर पॉइंट हटाया, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करने तो जगह यहाँ पे 1 पॉइंट से बढ़ जाएगा। आपको मैंने सिखाया था कि पॉइंट लगा होता है, इधर जाते तो कम हो जाता है, इधर जाते तो बढ़ जाता है, इधर जाएंगे तो कम हो जाएगा, तो 1 पॉइंट यहाँ से यहाँ लग जाएगा, तो 15.87 ये हमारा क्या आएगा आंसर। बोलो क्लियर है, ये आंसर कर लीजिए, ऐसे होगा ये सवाल, इसे हमें याद करनी पड़ेगी। आपको 10 का वैल्यू क्या याद कर लीजिए, या क्वेश्चन के हिसाब से जो वैल्यू आए वो याद करिए, ठीक है, 1.87। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद और आप काम पढ़ाई करना शुरू कर लीजिए। एनुअल एग्जाम आपका हो सकता है नेक्स्ट मंथ के बाद हो जाए, होली के आसपास हो जाए, अभी तो 2 महीने, आप इसलिए अभी से तैयारी करना शुरू कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15625, बी देख लीजिए, 15625, तो इसका भी क्या है, क्यूब रूट निकालना, तो यहाँ पे क्यूब रूट लगा लीजिए, ये नहीं लगा दो नंबर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, क्यूब रूट लगा लीजिए। अब इसके क्या कर दो, फैक्टराइजेशन कर लीजिए, क्या कर लीजिए, फैक्टराइजेशन।
5 से करेंगे, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, 5 5 जा 25, 5 6 जा 5 2 जा 5 25, 5 1 जा 5 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 5 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा और 5 5 जा। ठीक है बेटा, ये हमारा पेयर हो गया। अब लिख लीजिए इसके अंदर 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, एक पेयर दो पेयर, तो यहाँ से 5 निकल आएगा, यहाँ से 5 निकल आएगा, तो हमारा 25 का हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा 15 6 2 5। लिख सकते हैं इसका क्यूब रूट निकल आया 15 6 2 5, इसका स्क्वायर रूट जो होता है आप डायरेक्टली आंसर ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है वो आप सेम कर लेना। ठीक है, देखिए देखिए स्टूडेंट, सी और डी वाला हम सेम सेम कर लेंगे। अब देखिए सेकंड ए का सेकंड का फर्स्ट कितना दिया है -10648। इसका मैं क्या निकालना है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर। क्यूब रूट निकालना है, मगर ये प्रॉब्लम क्या है, इसमें माइनस लग गया। अब तक तो सिंपल हम कर ही रहे थे, मगर इसमें माइनस आ गया, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। तो देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालना है, लिख लीजिए स्क्वायर रूट क्यूब रूट, स्क्वायर स्क्वायर पीछे पड़ गया मेरे, क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है क्यूब रूट, क्यूब रूट लगा दिया। अब क्या करना है, देखो ये माइनस डिजिट आ रही है, माइनस डिजिट को हम बाहर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, बाहर लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे और क्यूब रूट निकालेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करते हैं माइनस को, ध्यान रखना माइनस को बाहर रखेंगे, हम क्यूब रूट लगाएंगे। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 10648 कीजिए, 2 से 2 5 जा 10, 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा, 2 से कीजिए 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 3 जा 2 1 जा। अब 1 3 3 1 मैंने आपको याद कराया था, क्यूब रूट किसका होता है 11 का। ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, किसी से नहीं होगा, तो ये चीज आप याद कर लीजिए। तो 11 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 121, तो 11 करेंगे, ये आ जाएगा 11। ठीक है, ये तो आपको मैंने याद ही करा दिया। तो आप देखिए 11 में 11, यहाँ क्या बचा 2 बचा, 11 2 22, फिर किया था सॉल्व, फिर आ गया। अब लिख लीजिए यहाँ पे माइनस, इसलिए लीजिए ऐसे करके, अब लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 11 इंटू 11 इंटू 11। अब पेयर बना लीजिए, एक पेयर दो पेयर, तो माइनस लगाया था हमने, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 11 निकलेगा, तो 11 माइनस 11 टू 22, तो माइनस का हमारा कितना आ गया, स्क्वायर रूट इसका है हमारा क्यूब रूट 10648 का हमारा ये हो गया क्यूब रूट, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। तो माइनस का 22 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इधर समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है, माइनस नहीं लगाओ शुरू में तो नंबर कट जाएंगे आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैं करा रहा हूं वैसे कर लेना। मैं आपको पीडीएफ भी सेंड करूंगा इसका बना के, तो पीडीएफ तो मैंने खुद नहीं बनाई है, किसी बच्चे की कॉपी से ही करूंगा, तो बच्चा कर लेगा कोई, तो उसी की कॉपी भेज दूंगा मैं करके। ठीक है, मैं नहीं भेज दूंगा, कोई बच्चा जैसे आराध्या ने कर लिया काम या गरिमा ने कर लिया, तो जो करेंगे उसी की कॉपी का पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूंगा। इससे पहले आपको अपने आप कीजिए, जब तक आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस में नहीं होंगे, ये बच्चे करके देंगे मुझे अपना काम, तो मैं वही काम आप लोगों को सेंड कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई कॉपी है नहीं किसी बच्चे की, तो मेरे पास वो नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन आपको दोबारा लिख के दूं। ठीक है, इसके बाद देखिए 4.2 का सेकंड थर्ड और फोर्थ आप सेम कर लेना ऐसे। अब तो कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कहो तो मैं एक सवाल और करा दूं, सब कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और करा देना आप। सेकंड का कौन सा टफ है, टफ क्या सभी इजी है, डी देख लीजिए, माइनस का 8000 किया है, ये तो मैं करा दे रहा हूँ 4.2। उसके बाद क्यूमुलेटिव है, आप सेम टू सेम करेंगे, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही करना है सब। तो देख लीजिए इसका 4000, तो क्यूब रूट निकालना, लगा लीजिए क्यूब रूट, तो ऐसे लिख लीजिए, इसको माइनस बाहर लिख लीजिए, ब्रैकेट लगाइए, इसे लीजिए 3, या लीजिए 8000। अब इसके फैक्टर कर लीजिए 8000 को, 2 4 जा 8 0 0, 2 2 जा 4 0 0,
2 1 जा 2 0 0, 2 5 जा 10 0 0, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 2 2 जा 5 2 10 जा 5 2 जा 5 5 जा। फ्रैक्शन कर लेते हैं, मैं फटाफट कर ले रहा हूँ, कोई समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे आपका कितना, सॉरी यहाँ माइनस लगा दिए, अब लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 3 6, 3 और 3 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब पेयर बना लीजिए, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। तो यहाँ से माइनस लगाइए, यहाँ से 2 निकल आया, यहाँ से 2, यहाँ से 5, तो माइनस 2 2 जा 4 4 5 जा 20, तो माइनस का 20 आपका से आ गया। स्क्वायर रूट किससे निकल आया, माइनस का 8000 का स्क्वायर रूट ये होता है, तो ये हमारा क्या हो गया। क्लियर है बात, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए फाइंड क्यूब रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब सेकंड वाले पार्ट का हमें क्या करना है, बी का फर्स्ट क्यूब रूट निकालना है। सिंपल है, देखिए ए है -6 का होल 6 मल्टीप्लाई -3 का होल क्यूब। हमें क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट निकालना है तो आप डायरेक्ट लिखिए क्वेश्चन, इसमें क्यूब रूट लगा लीजिए। चाहे तो आप एक लाइन और लिख लो इक्वल करिए तब लगा दीजिए, चाहे इसी में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा पेपर भरने से कुछ फायदा नहीं है, आपको आना चाहिए। पेपर भरने से कुछ नहीं होता है, आप पूरी कॉपी भर लीजिए मैथ की, 2 10 कॉपियाँ कर लीजिए। जब तक आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा, तो आप नहीं कर सकते हो। मैं बहुत सारी स्टोरियाँ आपको सुनाता रहता हूँ स्कूल में, मोटिवेट करता रहता हूँ। तो ऐसे मैथ में हर बार आपको हर एक्सरसाइज हर क्वेश्चन को बार बार क्या करनी है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस ही करना है। प्रैक्टिस के सिवा मैथ नहीं हो सकती। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो हमें पता है क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, 3 के नंबर में हो, कोई नंबर 3 के नंबर में। ये तो 3 की पावर में तो हो गया सॉल्व, ये नहीं है तो इसको कर सकते हैं ऐसे करके सॉल्व। इसे -6 की पावर 3 इंटू -6 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब पावर आपको पता है मल्टीपल में जुड़ जाती है, 3 3 मिलकर 6 हो जाएगा, तो वो हो गया ना। और ये ऐसे रहेगा हमारा -3 की पावर 3। अब पेयर बनाइए, देखो बेटा। अब इसमें क्या करना है, एक बार ये निकल आएगा बाहर, एक बार ये निकल आएगा, एक बार ये निकल आएगा, तो इसमें -6 निकल जाएगा एक बार इसमें निकल जाएगा -6, और एक बार इसमें निकल जाएगा -3। बोलो क्लियर है, ये बात नहीं है क्लियर? इससे सरल नहीं हो सकता ये, इससे सरल ये नहीं हो सकता, कोई तरीका नहीं है इसका निकालने का। तो ये देख लीजिए, अब मल्टीप्लाई करिए, 6 6 है 36, 36 से 3 करेंगे, 36 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, सॉरी बेटा, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस लगा लीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए। अब इसकी 3 3 6 है 18, 3 3 9 है 0, तो ये आएगा 108। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे 3 पावर से एक बार बाहर निकल आएगा, यहाँ 3 पावर से एक बाहर निकल आएगा, यहाँ 3 पावर से एक बार बाहर निकल आएगा, क्योंकि हमारा क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, और कुछ तरीका नहीं है इसका, एक ही समझने का। ठीक है, वरना तो बहुत टफ पड़ जाएगा इससे ज्यादा करोगे तो। देखिए नेक्स्ट, देखिएगा इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, इसमें कैसे करेंगे। -7 का क्यूब इंटू -2 का क्यूब इंटू -3 का क्यूब, ये करना हमारे। तो इसका भी क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट लगा लीजिए ऐसे करके। तो वही करना है, तो ये तो 3 बार पावर है, निकल आएगा। यह भी 3, यहाँ क्या कुछ नहीं करना है, तो यहाँ -7 बाहर निकल आएगा, यहाँ -2 निकल आएगा, यहाँ -3, तो 7 2 14 और 14 इंटू 3, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस लगा लीजिए। तो 4 3 12, 3 और 4 42 और माइनस, तो 42 हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर है बात? इससे इजी नहीं हो सकता। ठीक है, आंसर में चेक कर लो एक बार, गलत तो नहीं है। ठीक है, आंसर अभी तक जितने क्वेश्चन कराए सबके आंसर सही आए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन सी डी है
सीधी भी करा दो, चलो देखो सीधी देखिए, सीओडी तो कर लोगे अपने आप, ज्यादा कराने से फायदा ही नहीं, क्योंकि हाँ मैं कराऊंगा तो आप कैसे करोगे। चलो कर लो। अच्छा -125 इंटू -30, तो इसका क्यूब रूट निकालना, तो क्यूब रूट लगा लीजिए इसके। अब क्या करना है बेटा, 125 का क्यूब रूट अलग लीजिए, इसका अलग लीजिए, तो माइनस लगा है, देखो माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है, इसको लिख दीजिए माइनस बाहर करके 3 क्यूब रूट 125, क्लियर है। ऐसे मल्टीप्लाई इसका है तो माइनस लगाइए, आपको सिखा दिया मैंने, 3 क्यूब रूट 100, ऐसे अलग करके लिख लीजिए। तो दो बेटा ये माइनस है, ये माइनस हो गया प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलके क्या जाएगा प्लस हो जाएगा सिंपल, तो फिर माइनस माइनस तो हट ही गया। इसका लिख सकते हैं हम क्यूब रूट कितना होता है, ये 125 होगा, करेंगे फैक्टर, 125 का फैक्टर करना सीख गए हम, 5 टू द 10, 5 5 जा 5 5 जा 5, तो कितना जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई, ऐसे इसका करेंगे क्यूब रूट, ये होता है 1000 का 10 इंटू 10 इंटू 10, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो यहाँ से 5 निकल आएगा, यहाँ से 10 निकल आएगा, तो आंसर कितना है 50 आ गया, तो ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया। माइनस की प्रॉब्लम है तो माइनस माइनस प्लस हो गया ऐसी, तो आपको ये मत लिखो, अगर नहीं लिखना चाहो तो माइनस मत लिखो, तो और एक ही कर दिया गया, यहाँ देखो माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस अपने आप हट गया, सही है, ऐसे भी कर सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, जिसके आपको स्क्वायर क्यूब रूट पता हो तो उसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं होती है, जिसके आपको क्यूब रूट पता हो बेटा उसमें आप फैक्टर मत कीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है, जैसे मैंने अभी लिखा था। सी का देखिए, डी अपने आप कर लेना, सी का ए, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर का क्यूब रूट निकालना है, क्या करना है फ्रैक्शन मतलब डेसिमल में निकालना है, फ्रैक्शनल नंबर फ्रैक्शन में निकालना p अपॉन q, ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में निकालना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमरेटर होता नीचे डिनोमिनेटर, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो निकाल लीजिए, फैक्टर कीजिए 512 किसका होता है, मुझे याद है, आपको मैंने याद कराया 512 किसका फैक्टर होता है 8 का होता है, तो 8 से डिवाइड हुआ और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, 2 से कर लीजिए मैं, 2 से हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो अपने आप करते रहिए, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है बोलने से। अभी आ जाएगा ऊपर लगा लीजिए, तो हम डायरेक्ट यहाँ से कर लीजिए, ऐसे करिए, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है, तो ज़्यादा लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ से 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 2 जा 8, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8, ऐसे इसको 7 टू 9, 7 टू 9 किसका होता है हमें पता है, याद है आपको 9 का होता है, तो 9 से काटो डायरेक्ट, डायरेक्ट 9 से काटो, जरा बड़ा 9 8 जा 72, 9 9 9 9 जा और 9 तो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9, क्यूब रूट लगा दीजिए, तो ऊपर से पेयर बन गया, यहाँ पेयर बन गया, 8 अपॉन 9 आ गया, ये हमारा आंसर, ठीक है ना। चाहे आप डायरेक्ट 2 से यहाँ इसके अंदर 2 2 भी लिख सकते हैं, चाहे इसको 8 से कर लीजिए, किसी नंबर से कर लीजिए, जो नंबर आपको याद है वैसे कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ लिखना चाहो तो आप 2 2 लिख सकते हैं, यहाँ पेयर बना के आप 8 8 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ज़्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, सिंपल हो जाए, हमने 2 2 जा 4 4 2 जा 8 तो 8 आ गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 तो 8 आ गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 तो 8 आ गया, और आप चाहो तो यहाँ पे 2 2 2 सब में लिख लीजिए, लंबा पड़ जाएगा, बस काम वही करना, तो फायदा ही है ज़्यादा लंबा करने से, जितना शॉर्ट हो सके उतना काम शॉर्ट कीजिए, ठीक है, पेपर बनने से कोई फायदा नहीं है, हमारा आंसर सही होना चाहिए, मेथड सही होना चाहिए। इसके बाद देखिए बी सी डी आप सेम टू सेम कर लेंगे, मैं तब तक निकलवाऊंगा, सी देखिए, सी का ए सबके क्यूब रूट निकल आएंगे, देखिए सी का ए 30.824, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल, तो मैं डेसिमल में निकालना है, पहले इसको मैं डेसिमल निकालने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, तो इसका क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट लिख लीजिए, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करना मैंने बताया,
तो यहाँ से पॉइंट हटाया, कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3, 3 जीरो आ गए और यहाँ क्यूब रूट लगा लीजिए। अब इसका फैक्टर निकाल लीजिए, 1 3 8 2 4 कर लीजिए फैक्टर। 2 6 जा 12, 2 9 जा 2 1 जा 2 2 जा, 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 5 जा 2 6 जा, 2 1 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 8 जा, 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा। ये अपने आप कर लेना, ठीक है, ये तो आता है आपको। 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा, 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, 2 1 जा 2 8 जा, 2 5 जा 2 4 जा, 2 2 जा 2 7 जा, 3 9 जा 3 9 जा 3 1 जा। ठीक है, अब लिख लीजिए ऊपर सबको। यहाँ डायरेक्ट कर देना, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 1 4 पेयर, ऐसे कर लीजिए, सिंपल कर लीजिए। तो यहाँ 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, 3 हो गया। तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, इतना लंबा मत कीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। इसको यहाँ से 8 आएगा, यहाँ से 8, यहाँ से 8, 8 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया, 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, यहाँ कितना आ जाएगा 27, कितना आ जाएगा 8 यहाँ से 8 यहाँ से 8 से, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 3, कितना आ जाएगा 3 3 9 9 3 27, कितना आ जाएगा 27। तो यहाँ लिख लीजिए सीधे, तो ये आएगा फिर 1 पेयर, ये आ गया। शॉर्ट लिखना सीखिए, ज्यादा यहाँ 2 2 लिखोगे बहुत आगे तक लिखना पड़ेगा, फिर आपको पेयर बनाना पड़ेगा, बात वही है। तो हम डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से 8 आ जाएगा, देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा, तो यहाँ रह जाएगा 27। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कर लीजिए, ज़्यादा टफ करने में कोई फायदा नहीं है। ऐसे 1000 लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, तो 1 पेयर ये बन गया, 1 पेयर ये बन गया। तो ऊपर से 8 निकलेगा और 3 निकलेगा, नीचे से 10 निकलेगा। 8 3 24/10, डेसिमल लगा दीजिए पॉइंट के बाद 2.4, क्योंकि हमें डेसिमल में निकालना था इसलिए 2.4 लिखा, फ्रैक्शन निकालना था 24/10, यही आंसर हो जाता। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बॉयज आप अपना काम वर्क साइड नहीं करते, हमें गर्ल्स ही साइड करती हैं खाली, बस बॉयज कोई साइड नहीं करता है। आप लोग साइड नहीं करो भाई, मैं कॉपी चेक नहीं करवा रहा हूँ। बी सी और डी आप कर लेना, बी वाला तो ऐसे ही लगा, सी देख लीजिए, सी का सी 0.00335 ये नंबर दिया है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे करेंगे, क्यूब रूट लगा लीजिए, छोटा सा करना सा, पॉइंट हटा लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट के बाद लगाना है, तो 1 1 2 3 4 5 और 6 3 3 6। क्लियर आ गया। 1 के बाद हम उतने जीरो लगा देते हैं। ये बात तो आपको सिखा रखे हैं, सर ने भी सिखाया है, पहले वाले सर ने भी सिखाया, हमने भी बहुत बार आपको सिखाया है कैसे डिजिट को लगाते हैं। तो फैक्टर कर लीजिए, ऊपर कितना है 3375 बचा, नीचे कितना बचा, इतना 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 3 और 3 5 और ये इतना और ये 2, ठीक है। अब इसका 3375 का फैक्टर कर लीजिए। ये 11 से होगा, किसी और से हो नहीं सकता। 3 से हो जाएगा, 3 बजा 3, हाँ 3 से हो जाएगा, 3 बजा 3, 3 बजा 3, 3 बजा 6, 3 5 का 5 से कर लीजिए, 5 3 से ही कर लीजिए, 5 से हो जाएगा, 3 से कर लीजिए, 5 से कर लीजिए, 5 2 10, 5 2 10, 5 5 जा, 5 4 जा, 5 5 जा, 3 9 जा, 5 से कितनी है, 5 9 जा, 3 3 जा। ये फैक्टर आगे लिख लीजिए, अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। इसको अलग अलग लिख लीजिए, हो जाएगा 3, पहले 3 का लिख लीजिए, 3 × 3 × 3, 1 2 3, फिर 5 का लिख लीजिए, 5 × 5 × 5। इससे आपको पेयर बनाने में दिक्कत नहीं होगी। इसको हम लिख सकते हैं क्लियर में 1 पेयर और 2 पेयर, लिख सकते हैं 100 × 100 × 100। 100 के फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि 6 जीरो है, 2 2 4 2 6, इसमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, इतना दिमाग लगा सकते हो अपने आप, हर चीज नहीं करना चाहिए। 1 2, अब इसका एक बार बन जाएगा, क्लियर। तो ऊपर से 3 निकलेगा, ऊपर से 5 निकलेगा, इससे 100 निकलेगा, तो 5 या 15/100, 2 के बाद जीरो लगा देंगे 1.5।
तो 0.15 आंसर आ गया। इसका फैक्टर जिसके पता होते हैं हम उसका फैक्टर नहीं करते हैं। अगर आपको फैक्टर करना है यहाँ फैक्टर कर लीजिए, ऐसे करके वो करते रहो ऐसे बार बार, 3 और 1 3 6, 10 से करो 1, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, तो इतना फैक्टर हम नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपको मैं सिखा दूंगा, हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट लीजिए, तो आपको ये नहीं करना कॉपी में, ज्यादा कर लेना फैक्टर, ज्यादा मत करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए स्टूडेंट 4.2 की सभी सम मैंने करा दी है, ये हो गए सीओटी, आप अपने आप करेंगे। इसके बाद निकाल लीजिए क्यूमुलेटिव, लास्ट एक्सरसाइज होती है क्यूमुलेटिव, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्यूमुलेटिव को फर्स्ट देखिए क्या आएगा हमारा, क्यूमुलेटिव, इसे रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो पहला है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, क्यूब रूट निकालना सिखा दिया मैंने, कैसे करना, ए लिखोगे, फर्स्ट लिखोगे ए लिखोगे, 13 का क्यूब रूट निकालना है, क्यूब इस क्यूब निकालना है, 13 × 13 × 13 कितना याद कराया था, 169, ये आंसर। अरे सॉरी ये क्या बताया, 13 की 13 से करेंगे 169 की 13 से करेंगे, फिर जो मल्टीप्लाई आएगा आंसर वो लिख लीजिए, जो आएगा वो आप लिख लीजिए। मैं कहा कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके 2197 आएगा, 2197, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, ये मत करो, डायरेक्ट लिख दीजिए, इतनी मल्टीप्लाई 2197 कितना जाएगा, 2197, तो ये मल्टीप्लाई करना सीख लीजिए। 13 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 169, 179 को 13 से करेंगे मल्टीप्लाई तो इतना आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ए के सभी पार्ट हो जाएंगे, बी देखिए ए का, सेकंड का, ए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब, वाई, बताना है परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करने में पेयर बन जाता है तो परफेक्ट क्यूब है वरना नहीं है, तो लिख लीजिए 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 5, ठीक है बेटा। तो यहाँ लिख लीजिए आप, कितने आए हमारे पास, हमें क्यूब रूट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करना है, हमें बताना है परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। एक 5 और आएगा तो एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया, एक रह गया, तो लिखिए नो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इतना आप सीख चुके हो पहले एक्सरसाइज, बस यही आंसर, क्यूब रूट नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि हमें बताना है, निकालना नहीं है, जब निकालना होता है तो क्यूब रूट लगाना होता है, ठीक है ना, यही आंसर। देखिए सेकंड के सभी पार्ट आप कर लेंगे, बहुत ज्यादा कराया जाएगा मुझसे, ठीक है। इतने क्वेश्चन, बी का पार्ट फाइंड द क्यूब रूट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, फर्स्ट वाला देख लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो ये तो पहले कराई दूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है कर लोगे आप, ठीक है, फर्स्ट वाला कर लोगे, बी का फर्स्ट कर लोगे, सेकंड भी कर लोगे, थर्ड भी कर लोगे, फोर्थ करा दे रहा हूँ 4 ये थोड़ा अलग है, ठीक है, बी का फर्स्ट का फोर्थ करा दे रहा हूँ, डी वाला ये थोड़ा अलग है इसलिए ये करवा देना, बाकी आप सेम टू सेम जैसे पहले कराया था मैंने वो आपको करना है। फाइंड है क्यूब रूट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्यूब रूट निकालना है, तो अब निकालना है तो क्यूब रूट लगा लीजिए, ऐसे लगे तो निकाल लीजिए 4860 निकाल लीजिए, 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 5 जा, 3 से रहा 3 4 जा 3 5 के 0 लगेगा यहाँ पर, 5 से क्या 5 8 जा 5 1 जा, इसके बाद करेंगे 3 2 3 इसके बाद करेंगे हम 3 अब जाएगा 9 से जाएगा, 3 से करेंगे 3 2 जा 6 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा फिर 3 1 जा। अब निकाल लीजिए यहाँ से क्यूब रूट, लिख लीजिए 2 × 2 3 का तो 3 एक साथ लिख लीजिए, एक 3 है और 1 2 3 4 2 2 4 5 3 है, 5 बार 3 लगाना, 2 ये हो गए 1 2 3 4 5 और 5 लगा लीजिए, ये करना है। अब देखो यहाँ से पेयर बनाएंगे तो एक पेयर ये बना, बाकी किसी का पेयर नहीं बनना है, तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, पेयर नहीं बनना है तो आपके, अब यहाँ से जो पेयर बन गया उसको बाहर निकाल लीजिए, जो नहीं लिखा बना तो उसको अंदर लिख लीजिए,
2 2 जा 4, 3 3 9 9, 5 जा 45, तो 3 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा आपका 180। अब देख लीजिए 180 स्क्वायर क्यूब रूट किसका होता है, टेबल देखेंगे पहले, टेबल देखेंगे, टेबल में देखने के बाद बताएंगे ये 180 किसका स्क्वायर क्यूब रूट होता है, जिसका क्यूब रूट होता है बता देंगे। तो 180 देखिए किसी का है 180 क्यूब रूट किसी का दिया हुआ है 180 क्यूब रूट बताएंगे बाद क्यूब रूट निकालेंगे 180 का। तो क्यूब रूट 180 का आ रहा हमारा, देखिए टेबल में देखिए लिखा है 17180, तो ये हम मान सकते हैं 171 हो गया। 171 का क्यूब रूट कितना ना 5 आ रहा है, तो 5 के अप्रोक्सीमेट होगा, कितना होगा 5 के अप्रोक्सीमेट। तो आपको याद कर लीजिए इसका क्यूब रूट कितना आएगा 5.65, मैंने निकाला था आपका 5.65 आएगा। तो इसका आप लिख सकते हैं therefore क्यूब रूट किसका होता है 180 का, ये होता है 5.65, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 5 से 15 16 कितना ना मल्टीप्लाई करने में 16.95। इसको अप्रोक्सीमेट का साइन लगा दीजिए, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा 17 के लिए अप्रोक्सीमेट है, तो यही हमारा आंसर। तो लिख सकते हैं हम जब क्यूब रूट है हमारा इसका 4860 का, वो हमारा ये होता है 17, अप्रोक्सीमेट 17 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप 16.5 भी छोड़ो तब भी नंबर मिलेंगे, 17 लिख दो तब भी नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना है, देखिए इसका बी का फर्स्ट के सब पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में क्या करना है वही बताना है। पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसमें नंबर में देखें किस नंबर से डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये आपको सिखा चुका हूं, कर लेना। सी का फर्स्ट इसमें भी क्या करना है बिना कैलकुलेशन करके बताना है कि एबिट नंबर है या नहीं है। तो आपको लास्ट डिजिट 2 है, तो 2 हमारा एबिट नंबर होता है, इसलिए लिखेंगे परफेक्ट क्यूपी हमारा एबिट नंबर होगा, यही हमारा आंसर है। सी के हो जाएंगे दोनों, डी वाले भी डेसिमल में निकालना है, ये भी आपको सिखा दूंगा, ये भी कर लेना अपने आप। डी का सेकंड भी हो जाएगा, थर्ड वाला भी देखो क्यूब रूट निकालना है, ये भी आपको कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन हम देखिए ए बी सी डी, यहाँ तक आपके होमवर्क है, आप सेम करेंगे, पीछे जैसे कराया मैंने वैसे ही करेंगे, क्योंकि बार बार कराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक ही चीज बार बार कराना तो अच्छा नहीं, टाइम बर्बाद करना। अब कराएंगे डी का फोर्थ, ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये कराते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ, क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ the side of a cube whose volume is 397 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सिंपल है, देखो कैसे करेंगे सोल्यूशन। लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब, तो आपको पता है क्यूब है किसकी वैल्यू की 3, तो लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ क्यूब कितना मान लीजिए, ए मान लीजिए लेंथ को। तो वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है, आपको पता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है 397 इक्वल टू ए क्यूब, तो ए इक्वल टू कितना जाएगा क्यूब रूट, जब ये क्यूब इधर आता है क्यूब रूट लग जाएगा 397, तो 397 का क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है 397 का क्यूब रूट। तो 397 का क्यूब रूट याद करना पड़ेगा, ये मैंने बताया कितना निकाला था मैंने, ये होता है 7.375, 7.35 होता है अप्रोक्सीमेट, ये 7.35 होता है अप्रोक्सीमेट, तो लिखेंगे आगे अप्रोक्सीमेट, चाहे अप्रोक्सीमेट लिख लीजिए चाहे ये बना लीजिए, इसके साइन, इसका मतलब भी क्या होता है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, चाहे ये बना लीजिए इक्वल, तो कितना हमारा इतना आ गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद देखिए ई, राइट द नंबर ऑफ डिजिट इन द फ्लोइंग क्यूब ऑफ द फ्लोइंग क्यूब्स, ये अलग क्वेश्चन है ई वाला, तो ये आपको और करा देना है। देखिए ई वाला अलग है, तो ये और करा देना, ये चीज अलग है। ई वाला देख लीजिए,
बाकी तो सब सेम था ऊपर वाला। ये क्वेश्चन अलग है आपका, ये नया क्वेश्चन आया कैलकुलेटिव में, तो ये करा दूंगा। राइट द नंबर ऑफ डिजिट्स, इसमें नंबर ऑफ डिजिट निकालना है इन द क्यूब रूट। पहले हमें क्यूब रूट निकालो, क्यूब रूट निकालने के बाद जो नंबर आएगा उसकी डिजिट बतानी है कितनी है, बस लास्ट में यूनिट डिजिट बतानी है कौन सा नंबर होगा। तो ये तो आंसर हो जाएगा, सिंपल है, कोई नहीं है। तो आप डायरेक्ट करा सकते हैं इसमें 2197। तो इसमें बताना है कितनी डिजिट का यूज किया गया। तो क्यूब रूट नहीं निकालना है, फ्लोइंग क्यूब्स, फाइंड नहीं लिखा ना इसमें। अगर फाइंड लिखा होता तो क्यूब रूट निकालना होता, फाइंड नहीं लिखा, खाली बताना है। क्या करना है, बताना है, तो बता दीजिए। तो देखिए 3 का पेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे 3 का पेयर। तो एक पेयर ये बन गया, एक ये बच गया। तो कितनी डिजिट है इसमें, लिखेंगे डिजिट कितनी है, 1 और 2, 2 डिजिट है। कितने डिजिट है, 2। तो 2 डिजिट हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए 1860867। तो 3 का पेयर बनाएंगे, इधर से लेफ्ट साइड से पेयर बनाएंगे, अंदर से याद करना लेफ्ट साइड से। इधर लेफ्ट, वैसे तो इधर लेफ्ट हुआ या राइट हुआ, राइट साइड से पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सॉरी बेटा, राइट साइड। इधर लेफ्ट इधर राइट। तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक बच गया। तो कितने डिजिट हो गए आपके, डिजिट्स कितने हो गए, ये डिजिट्स लिख दीजिए 1 2 3। तो 3 डिजिट्स हो गए। कितना हो गए, 3 डिजिट्स हमके हो गए। ऐसी एक मिनट रुकिए, लग रहा है कैमरा कुछ ठीक है, अब सही है, ठीक है। तो इसके बाद सी वाला भी देख लीजिए 1282904। तो 1 2 3, तो कितनी डिजिट हो गई हमारी, 3 हो गई। ये आंसर, ठीक है। ऐसे ही अगला वाला में करेंगे, सब डी वाला करेंगे, वो ये देख लीजिए 729। कितनी डिजिट हो गई हमारी, 1, ठीक है। ऐसे ही एफ वाले में 8, कितनी डिजिट हो गई। इसमें डिजिट तो कोई बनी नहीं बनी, नहीं बनी। जब डिजिट नहीं बने तो क्या लिखेंगे, 0 नहीं लिख सकते, 1 ही लिखेंगे, ठीक है। क्या होगी 1। आंसर चेक कर लो एक बार इसका क्या होगा। हो सकता है 0 हो या नहीं हो, मेरे ख्याल से तो 0 होना चाहिए। देख लें एक बार, क्योंकि जब पेयर नहीं बनाना है। कौन सा है, ई है, 4th का ई। आपका 6 है ना, क्वेश्चन 1 दिया पीछे। तो डिजिट खाली काउंट करना है, तो 1 आ गया। क्या आया, 1। तो आप 1 ही लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1 आएगा, क्योंकि हमें ऊपर क्या होगी, 8 डिजिट मिल रही है ना, तो ये 1 लिखा जाएगा उसमें। क्योंकि अभी तक हम पेयर बना रहे थे, पेयर में भी हमें डिजिट मिल रही थी। अब सेकंड देख लीजिए, राइट द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट। इसमें देखिए स्टूडेंट लास्ट रहेगा आपका ई का सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 140608, ठीक है। ए है 14068। तो इसका क्यूब रूट निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो क्यूब रूट के लिए क्यूब रूट लगा लीजिए ऐसे करके। अब इसके फैक्टर कर लीजिए 104,608 कीजिए 2 से। 2 7 जा 0, 2 3 जा 0, 2 4 जा 2 3 जा 2 5 जा, अब 2 1 जा 2 5 जा 2 2 जा, 2 से 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 5 जा 2 7 जा 2 6 जा, 2 8 जा 2 5 2 8 जा 2 7 जा 2 8 जा 2 3 जा। आप किससे करेंगे, कहीं गलती तो नहीं होगी। 2 8 जा 2 से 2 4 जा 2 3 जा 2 9 जा 2 4 जा, 2 2 जा 2 1 जा 2 9 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 9 जा 2 6 जा, 2 8 जा 2 9 जा 2 3 जा, 3 3 जा 3 1 जा। कहीं गलती फिर हो गई लगा, क्या हो गया अभी बता, अभी करते हैं आगे क्या होगा। देखिए इसमें 2197 होगा, 2 7 जा हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 2 7 जा। अब किससे करेंगे, 3 से ही होगा, किससे होगा,
ये होगा हमारा 3 7 21 3 2 6 3 ये चलता है 3 7 21 3 13 से 2 से 4 से 5 से 6 से 6 3 बार 18। उसके बाद इसका हो जाए 13 से होगा 13 बन जाए 13 13 6 जा 13 9 जा 13। ये हमारा फैक्टर आ रहा है। ठीक है, फैक्टर मैं सिखा चुका हूं अभी तक, तो आप कर लीजिए अपने आप। कितना जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार है 6 बार है 3 3 6 और 13 एक पेयर 2 पेयर 3 पेयर। तो यहाँ से 2 निकल आया, यहाँ से 2 निकल आया, यहाँ से 50 निकल आया 13 3 4 4 13 52। तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितनी आ गई हमारी, यूनिट डिजिट कितनी होगी लास्ट में 2, तो 2 आ गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा 2। ठीक है, समझ में आ गया। इसके आगे जो भी आपकी बी सी डी ई एफ आप सेपरेशन ऐसे कर लेंगे। ठीक है, पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर लास्ट में जो डिजिट बचेगी वो उसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो। जिस स्टूडेंट को चैप्टर समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करें, मैं दोबारा बताऊंगा, और इसकी पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा जब कोई स्टूडेंट मुझे वर्क सेंड करेगा उसको चेक करके। ओके, आप अपना काम कंप्लीट कीजिए, कल मैं नेक्स्ट चैप्टर सेंड करूंगा। अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा आपके पास, जितने भी चैप्टर हैं आपके 7 टोटल में पर डे 3 छोड़ के आपको सेंड किया करूँगा, तो आप रेगुलर अपना कल कीजिए। ओके, वीडियो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, किसी भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। ओके, थैंक यू।